हाय। वैसे मैं क्या पूछ सकता हूँ आपसे कि आपके मोबाइल फ़ोन की क्या उम्र है? या आपके टैबलेट की क्या उम्र है? या लैपटॉप की क्या उम्र है? जी हाँ, अब पूछना शुरू कर दीजिए। क्योंकि जैसे अपन इंसानों को बधाई देते हैं ना कि यार आपने तो 85 साल जी लिया, आपकी तो क्वालिटी बहुत अच्छी रही। इसी तरह से अब कुछ गुणवत्ता यानी क्वालिटी का एश्योरेंस ऐज से होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि क्या है कि अब ई-वेस्ट पे बहुत फ़ोकस है सरकार का। तो एक उम्र के बाद काफी इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण ई कचरा कहलाएंगे। जी हाँ, ये समझ लीजिए केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय जो है उसने कुछ नहीं तो 134 इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को एक उम्र औसत उम्र दे दी है। और उम्र तय की गई है उनके जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके साथ बैठ करके। तो अब कहने का मतलब ये है कि आप अगर कह रहे हैं कि आपका फोन 8 साल चल गया तो बहुत अच्छी क्वालिटी है, यानी बहुत बढ़िया बात है। लेकिन उस फोन की कंपनी के लिए वो फोन एक इलेक्ट्रॉनिक कचरा है, यानी ई वेस्ट है। और दूसरी बात ये भी है कि 5 साल अगर उसकी उम्र फिक्स की गई है, जो उसके बाद वो ई कचरा कहलाएगा, तो उसके बाद उसके कंपोनेंट्स कितने मिलेंगे, ये एक प्रश्न चिन्ह है। अगर उसमें कोई चीज खराबी हो गई, उसका कोई कवर टूट गया, उसकी कोई स्क्रीन टूट गई, तो क्या उसका रिप्लेसमेंट मिलेगा, ये भी एक प्रश्न चिन्ह है। तो मेरा कहने का तो ये है कि अब हर कंपनी जो इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण बनाती है, इलेक्ट्रिकल उपकरण बनाती है, उसकी एक औसत उम्र निर्धारित कर दी गई है। और ये सारी बातें मैं अपने प्रोग्राम सुन लीजिए, समझ लीजिए, जान लीजिए झांसी में करता हूँ। क्योंकि जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, झांसी बाजार वो सारी बातें झांसी बाजार के प्लेटफॉर्म पे करता है जिससे मेरे झांसी वासियों, बुंदेलखंड वासियों की जानकारी बढ़े और उनको मालूम पड़ सके कि देश विदेश में क्या हो रहा है, हमारे आसपास की सोसाइटीज कैसे चेंज हो रही है और उनसे हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये हमारे बुंदेलखंड के हर एक प्रत्येक नागरिक को जानना बहुत जरूरी है। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि अब एक सर्टेन एज के बाद नाउ एवरी इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस विल बी ट्रीटेड एज अ ई वेस्ट। तो आप पहले ये बताएं कि आपको ये सुन के कैसा लगा। क्या आपको ये लगता है, क्या कहते हैं कि यार ये क्या बात हुई, हमने तो ये सोच के लिए था लंबा चलाएंगे, इन्होंने तो उम्र बांध दी। इसके दोनों फायदे और नुकसान है। एक तो अगर कोई चीज बदल रही है एक एज के बाद, तो वो और बेहतर होगी, तो पैसे तो बढ़ते ही हैं हर साल आपके हर उपकरण पे। लेकिन अगर उसमें कुछ फीचर बढ़ रहा है, उसकी कुछ प्रॉपर्टी अच्छी हो रही है या उसकी स्ट्रेंथ अच्छी हो रही है, तो आप समझिए कि आपको पैसा तो बढ़ ही रहा है, लेकिन आपको कुछ ना कुछ ज्यादा बढ़ के मिल रहा है। तो ये तो हो गई एक अच्छी बात। बुरे में मैं यही बोलूंगा कि अब बहुत सारे अच्छी चीजें सेकंड हैंड मार्केट में जल्दी जाएंगी, तो देखा जाए तो कंज्यूमर्स के लिए तब भी अच्छा है। बस यही है कि कंज्यूमर्स की शायद सेकंड हैंड मार्केट में उनके उपकरणों का दाम थोड़ा गिर जाए, तो ये एक बात है। लेकिन हम एज की बराबर बात कर रहे हैं और हम ये बता रहे हैं कि आपको केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्रालय ने ऐसा ऐसा डिसाइड कर दिया है और 134 प्रोडक्ट्स इस कैटेगरी में फिक्स भी कर दिए गए हैं। इसकी वो एज क्या है, और अगर है भी तो इस सब से हम पता कैसे करेंगे कि कौन सी एज किस प्रोडक्ट के लिए कितनी है। तो कुछ चीज़ों की एज तो मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि क्या है कि हमने जो काम किया है उसमें हम आपको ये भी बताते हैं, कोई चीज़ जानकारी लेके आते हैं कि उस जानकारी से आपका प्रभाव कितना अच्छा पड़ता है। तो मैं आपको ये बता दूं कि जो मोबाइल फोन्स हैं, लैपटॉप्स हैं, आईपैड्स हैं, टैबलेट है, यहाँ तक कि एप्पल का जो लैपटॉप है, ये सब की एक एज 5 साल फिक्स कर दी गई है। 5 साल तक वो मॉडल रहेगा और उसके बाद उस मॉडल को ई वेस्ट ट्रीट करने का उनका सोचना होगा, कंपनी का सोचना होगा। आपके पास चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आप चलाएं। लेकिन उसके बाद उनके पास उसके कितने उपकरण होंगे जो सेल्स एंड सर्विस में आपको सपोर्ट करें, ये एक क्वेश्चन मार्क है। दूसरा कि आपने जो भी चीज 5 साल के बाद अगर आप उसको एक्सचेंज पे दे रहे हैं, तो उसकी जो भी वैल्यू लग रही है और जितना आप नेक्स्ट लैपटॉप, मोबाइल या आईपैड को चेंज कराने में लेंगे, उसमें कुछ ना कुछ प्रोडक्ट का फीचर एडवांटेज होगा या प्रोडक्ट का बेनिफिट होगा। तो कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी चेंज आएगा जो आप उसमें अवेल कर पाएंगे, तो ये एक अच्छी बात है। ऐसे ही अगर मैं कहूं आपसे कि रेफ्रिजरेटर्स की जो एज है वो 10 साल की फिक्स हुई है, और वॉशिंग मशीन की जो एज है वो 9 साल की फिक्स हुई है, और फैंस जो होते हैं उनकी एज करीबन लगभग आपके 10 साल की फिर फिक्स हुई है। और आपके जो ये
रेडियो वगैरह है या म्यूजिक सिस्टम है, उनकी 8 साल की एज फिक्स हुई है। स्कैनर्स जो आप देखते हो, आपके स्कैन करने के लिए रिटेल मार्केट वगैरह में दिखते हैं, या आपके कार्ड्स को स्कैन करने के लिए जो लगे होते हैं, उनकी 5 साल की एज फिक्स की गई है। और खासतौर से बच्चों के जो खिलौने हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक में जो आते से रेसिंग कार्स हो गई, उनकी जो चलाते हैं आपके रिमोट कंट्रोल से, वो हो गया, या इलेक्ट्रिक ट्रेन्स हो गई, इन सब की एज 2 साल के लिए फिक्स हुई है। तो ये एक ऐसी जानकारी है जिसको हमें जानना होगा और समझना होगा। इसमें कुछ अच्छा भी है और जैसे कि मैंने कहा कुछ बुरा भी है, लेकिन अच्छी बात यह है कि आपको आपके पैसे की सही मूल्य मिलता रहेगा। तो अगर आपका फ़ोन आज के वक्त में 7 साल पुराना हो गया है, तो आपके फ़ोन की यकीनन क्वालिटी बहुत अच्छी है, वो बहुत अच्छा चल रहा है, और लैपटॉप आपका बहुत अच्छा चल रहा है अगर वो 5 साल के ऊपर है, लेकिन अब उसकी प्राइस मार्केट में गिर जाएगी और उसका रिप्लेसमेंट रिपेयर एक आपको डाउट पैदा कर सकता है। जो कहते हैं कि ज़्यादातर रिपेयर रिप्लेसमेंट की जो चीज़ें 10 साल तक अवेलेबल रहती हैं मार्केट में, तो आप उन्हें ठीक करवा सकते हैं। लेकिन फिर वो वही बात होती है, नए चीज़ों पे जैसे-जैसे नई चीज़ जो लॉन्च होती है और उस पे फोकस ज़्यादा बढ़ जाता है, विपरीत आपके जो पुराने मॉडल्स चल रहे हैं उसके मुकाबले। तो अब मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि ये जो कंपनीज़ हैं, जो ये बना रही हैं, गवर्नमेंट ने उन्हीं के ऊपर ये ई-वेस्ट को सँभालने की ज़िम्मेदारी दे दी है। अब वो ही देखेंगे जो पुराना, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपका मोबाइल फोन की बैटरी कहीं पड़ी है, किसी कचरे के डब्बे में पड़ी है और वो फट जाए और कोई बच्चा पास में खेल रहा है, कहीं किसी को नुकसान हो जाए, किसी की गाड़ी पार्किंग में खड़ी है बगल में और वो फट जाए और गाड़ी में आग लग जाए, ये सब चीजें वारदातें देखी गई। तो इसको ऐसा ना हो, इसके लिए जो मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी है, वो ही इन उपकरणों को जो एज एज के बाद ई वेस्ट कहलाएंगे, उनको नष्ट करने की प्रक्रिया भी करेगी। और वो नए प्रोडक्ट्स को तभी या उतना ही बना पाएंगे जितना वो पुराने उपकरणों को वेस्ट या रिसाइकिल का एक सर्टिफिकेट ले चुके होंगे, जो रिसाइकिल करते हैं उनसे, और उसके मुकाबले ही वो नया मॉडल या फिर नया प्रोडक्शन डाल सकेंगे। जो भी इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल वस्तु बनाएगा, उसको इस नियम जो 1 अप्रैल 2023 से लागू हो चुका है, उसको इसे फॉलो करना पड़ेगा। और जब वो ये लागू कर लेगा अपने ऊपर, तभी वो कोई नया मॉडल या नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर सकता है, जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल या इससे जुड़ी कोई सेमीकंडक्टर वाली चीज है। तो कैसी लगी मेरे को बताइए कमेंट्स में लिख के ये जानकारी आपकी, और मुझे बताइए कि आपको क्या ये जो मैंने एज बताई है सब उपकरणों की, क्या आपको सही लगती है। तब तक मैं आपके लिए कोई नई जानकारी लेके आता हूं। सुन लीजिए, समझ लीजिए, जान लीजिए झांसी में। नमस्कार।